दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम रेशियो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करना सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। दोस्तों जिन स्टूडेंट का मैथ वीक है या जिन स्टूडेंट को मैथ नहीं आता है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप लोग मैथ को सीखिएगा, आप अपना सपना पूरा कीजिएगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 3a = 4v = 5c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे, फिर c का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हमें a को छिपाना होगा, फिर क्या बचेगा 4b और 5c। तो 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 5 4 जा 20। रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन लगा दीजिए। अब हम निकालेंगे b का मान। b का मान निकालेंगे तो b को छिपाएंगे, क्या बचा a और c, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15। अब निकालेंगे c का मान। c को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई तो 4 3 जा 12। जिसका मान निकालना होता है उसको छिपा लेते हैं, फिर जो दो टर्म बचते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से 3a 5b और 6c a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। तो पहले हम a का मान निकालेंगे तो a को छिपा लेंगे, क्या बचा ये दो टर्म, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 जा 30। रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन लगा दीजिए। अब निकालेंगे हम b का मान, तो b को छिपा लेंगे, ये जो दो टर्म बचे हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जा 18। अब निकालेंगे c का मान, तो c को छिपा लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 जा 15। जिस वैल्यू का मान निकालना होता है उसी को छिपा लेते हैं, फिर जो दो वैल्यू बचती हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो भिन्न के रूप में है। हमें पहले निकालना होगा a का मान, तो हम a को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20। अब निकालेंगे हम b का मान, तो b को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे वाली संख्या का होता है तो 3 5 जा 15। अब हम निकालेंगे c का मान, तो c को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो भी भिन्न में है। पहले a का मान निकालेंगे तो a की वैल्यू को छिपा लेंगे, ये जो दो वैल्यू बची हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 जा 30। रेशियो का साइन। अब निकालेंगे b का मान, तो b को छिपा लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो 6 4 जा 24। अब निकालेंगे c का मान, तो c की वैल्यू को छिपा लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20। जिसका मान निकालना होता है उसको छिपा लेते हैं, जो दो शेष टर्म बचते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप सीखेंगे। a रेशियो v = 4 रेशियो 6, b रेशियो c = 3 रेशियो 4 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। तो इसको पहले तो हम लिखना सीखेंगे। a रेशियो
V इक्वल टू 4:6। B रेशियो C मतलब B को B के नीचे लिखेंगे, इक्वल टू 3:4। तो V को V के नीचे लिखा है तो V की जो वैल्यू है वो भी B के नीचे ही लिखेंगे, 3:4। अब देखिए दो टर्म बचे हैं, 1 और 2। एक यहाँ पर डिजिट आएगी और एक यहाँ पर डिजिट आएगी। अब ये जो डिजिट यहाँ पर आएगी वो डिजिट 6 आएगी, मतलब कॉलम के पास में जो डिजिट होती है वही हमारी डिजिट यहाँ आ जाती है। इसी तरह से 3 कॉलम के पास में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू, इनका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 रेशियो 6 3 जा 18 रेशियो 6 4 जा 24। A रेशियो V रेशियो C इक्वल टू 12 रेशियो 18 रेशियो 24। ये जो वैल्यू है वो आपस में कट रही है तो इसको काट दीजिए। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या निकल के आया 6:9 रेशियो 12। ये जो 6 है 9 है 12 है, ये 3 की टेबल से कट रहे हैं तो इसको भी हम 3 की टेबल से काट देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो A रेशियो B रेशियो C का मान 2:3:4। इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं, 12 रेशियो 18 रेशियो 24, 6 रेशियो 9 रेशियो 12, 2 रेशियो 3:4। अब ये जो आंसर हैं ये ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, ये ऑप्शन मैच कर रहा या ये ऑप्शन मैच कर रहा या ये ऑप्शन मैच कर रहा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।